जैसे कि हम हर मंथ इम्पॉर्टेंट केसेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं वो डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो में। वी डिस्कस लीगल करंट अफेयर्स wherein we discuss important judgments for every month. Here also today we are going to discuss the judgments for March 2022. Let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स, ये जो जजमेंट्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली होती हैं। इसके अलावा भी देर आर मोर जजमेंट्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू यू इन आवर मॉड्यूल वेर इन वी गिव यू per month PDFs on the legal current affair issues. Apart from judgments there are other things like bills, acts, amendments. ये जो important चीज़ें और भी आती हैं वो वहाँ पर covered हैं. If you want to go and check the same then you can do so at our website www.lawdigest.in. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मना गोविंदा समंतेरे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है, जैसे मान लीजिए BCI, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये किसी को पनिशमेंट दे रही हैं तो जो पनिशमेंट इन्होंने अवॉर्ड करी है that punishment, quantum of punishment cannot be interfered with by the court. Court cannot interfere into the legality of that punishment कि वो जो कितना quantum है वो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता कि क्वांटम कम है या ज़्यादा है, अनलेस इट इज़ ग्रॉसली डिसप्रोपोर्शनेट, बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है तभी कोर्ट इंटरफेयर करेगा, वरना जो क्वांटम है it is in the sole discretionary domain of the decision making authority only. Moving forward to the next case, जयश्री वर्सेस डायरेक्टर कॉलेजिएट एजुकेशन। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि जो अपॉइंटमेंट होता है टू रिजर्व्ड क्लास, जो रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं, दे मेंट फॉर ओनली द रिजर्व्ड क्लास ऑफ पीपल, और अगर उन वैकेंसीज को किसी और को दे दिया जाएगा हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द रिजर्व्ड कम्युनिटी, देन इट इज अ वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट कम्युनिटी। ऐसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं उन्हें ही ऐसी अपॉइंटमेंट्स दी जा सकती हैं जो रिजर्व कैटेगरी में फॉल हो रही हैं, किसी और को नहीं दिया जा सकता। रिजर्वेशन के बारे में यू शुड नो द बैकग्राउंड दैट आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deal with these reservations. 16 deals with the reservations in case of promotions as well, जो appointments होती हैं गवर्नमेंट बॉडीज में, जो अपॉइंटमेंट होती हैं उनके रिलेशन में। देन फर्दर जो अब नेक्स्ट केस का नाम है दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वर्सेस देवीना शर्मा। यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला जो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वहाँ पर क्या होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है कि आप 35 इयर्स ऑफ एज के होने चाहिए। अब ये जो है ये प्रिस्क्रिप्शन जो मिनिमम एज लिमिट की है ये यहाँ पर बोला गया ये करेक्ट है। इट इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज यहाँ पर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था और बोला गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है ये प्रिस्क्राइब करता है कि एडवोकेट के पास मिनिमम 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल। ये 233 आर्टिकल ये नहीं बोलता दैट देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन on the minimum age requirement. So minimum age can be anything. They can prescribe the minimum age. The जुडिशल सर्विसेज के लिए जो कमिटी है वो डिसाइड कर सकती है एंड इट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद। इट डज नॉट मीन दैट टू आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग सच मिनिमम एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। देन एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लेके। ये मैंने डिटेल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कवर किया है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी प्रेजेंट है। सो आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पर ऑल दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स डू गेट कवर्ड। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लीगल करंट देयर वी कीप कवरिंग ऑल ऑफ दिस एंड वहाँ पर हमने डिटेल में पूरा फैक्चुअल बैकग्राउंड देके कवर किया हुआ है, तो ये केस आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं डिटेल में।
इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये बेसिकली बोला गया है जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने 2015 में इम्प्लीमेंट करी है, ये स्कीम आर्बिटरी नहीं है। इसकी डेफिनेशन जो है वो करेक्ट है। इस स्कीम में बेसिकली ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिटायरमेंट, अगर आप सेम रैंक के जो लोग हैं वो कभी भी रिटायर हो रहे हों उन्हें सेम पेंशन दी जाएगी। हाउएवर द कोर्ट सेड कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ थोड़े से चेंजेस थे, वो इस रिस्पेक्ट में थे कि आप सेम रैंक में होके भी आप होमोजेनियस क्लास से नहीं हो सकते हो, तो उस केस में आपका जो पेंशनरी बेनिफिट है वो वेरी करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट एक एवरेज टाइम लेके चलता है। तो अब वो जो एवरेज टाइम गवर्नमेंट ने लिया है, यहाँ पर कोर्ट का कहना है वो सही है, बिकॉज वो क्लास जो है वो होमोजेनियस नहीं है, वो क्लास स्प्लिट भी नहीं करी जा सकती, इसीलिए जो सेंटर की पॉलिसी है वो आर्बिटरी नहीं है। कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि जो ये रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन एक्सरसाइज है ये आपको 2019 से कंडक्ट करनी है और अब तक के जो अरियर्स हैं वो पे ऑफ कर देने हैं विद इन 3 months। दैट वाज डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अशोक खेतोलिया का केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट एक्ट है, 74th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, म्यूनिसिपैलिटीज का प्रोविजन आया था, बिकॉज जो स्टेट लोकल बॉडीज थी दे वर नॉट एबल टू फंक्शन वेल, इसलिए अर्बन लोकल बॉडीज को सेटअप किया गया, म्यूनिसिपैलिटीज आई, पार्ट 9A इंट्रोड्यूस किया गया इन द शेड्यूल्स। अब यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि ये अमेंडमेंट आने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेट ना कर सके, उनके पास ये पावर है। स्टेट इज कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। लिमिटेशन क्या है, सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल जो स्कीम दी हुई है अंडर पार्ट 9A, उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। Now this question is important from static G के point of view as well कि 74th 73rd अमेंडमेंट जो आए थे ये आपको पता होने चाहिए, शेड्यूल पार्ट 9A पार्ट 9B ये आपको पता होना चाहिए, so this can be important otherwise। Then स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस उत्कल डिस्टिलरीज लिमिटेड। यहाँ पर कोर्ट का ये बोलना है कि स्टेट के पास जो पावर है, जो स्टेट टैक्स लेवी करती है ऑन अल्कोहलिक लिकर, इट कैन डू सो ओनली ऑन द लिकर दैट इज देयर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं मेंट है लिकर, उसके ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है दैट विल लेवी द एक्साइज ड्यूटी एंड नॉट द स्टेट। ये भी अब आपको आप देख सकते हैं जाकर कि अल्कोहल जो है वो स्टेट सेंट्रल लिस्ट में, ये जो यूनियन, ये 3 स्टेट लिस्ट हमारी सब्जेक्ट लिस्ट बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, ये आपको पता होनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स हैं, अल्कोहल कहाँ फॉल करता है। सो ऐसी चीज़ें व्हेन यू आर रीडिंग अ केस लाइक दिस यू शुड लुक अप सच थिंग्स फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। Now the final case that you are looking at is of state of Karnataka and another versus state of Meghalaya and other related cases। यहाँ पर ये बोला गया है जो टैक्स इम्पोज किया जाता है ऑन लॉटरीज, ये जो लॉटरीज पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है उस लॉटरी पे टैक्स इम्पोज करने की जो अदर स्टेट्स उनके जुरिस्डिक्शन में कंडक्ट करा रही हैं। फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि 7th शेड्यूल में जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग है ये दिस फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट हियर। तो ये जो लॉटरी है ये एक स्पेसिफिक गैम्बलिंग एक्टिविटी में फॉल होता है। बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो ये पार्ट है स्टेट लिस्ट का, लॉटरी यहाँ पर इसका पार्ट बनता है, एक स्पीशी है गैम्बलिंग का, तो स्टेट कैन ऑब्वियसली डिसाइड ऑन लॉटरीज। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, यू कैन रीड अप वंस, हैव अ ग्लांस एट द शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सी कौन सी लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स फॉल होते हैं। इट कैन हेल्प यू in your legal career and with your legal current affairs. I'm through with this video. In case you're looking for the module for more cases for the month of March or other months as well, you can check our website as I mentioned initially, and also subscribe to our channel for more such videos. Bell icon दबाएंगे तो आपको immediate notification आएगा जब भी कोई वीडियो आता है, and also don't forget to follow us on Instagram.